अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख रहमत। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना के अंदर बल्दिया इलेक्शन का अनाउंस हुआ। तो हमने भी काफ़ी टाइम से पार्टी के अंदर अपने कुर्बानियाँ दिए थे, काम किए थे। उम्मीद की थी कि इस बार हमारी मेहनत को पार्टी देखेगी और हमारी काबिलियत को पार्टी देखेगी, हमको टिकट मिलेगा करके। मैंने पिछले 10 साल से पार्टी के अंदर एक्टिव था और जब हुकूमत नहीं थी, जब भी मैंने खिदमत अंजाम किए, दोनों बार मेरे इलेक्शन में मैंने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन इस बार मैंने उम्मीद की थी कि मुझे पार्टी का टिकट मिलेगा और मैं अपने महल्ले में भी हर मसले मसाइल पे खड़ा रहा। जो भी काम थे, जो भी डेवलपमेंट के मसाइल थे, मैंने पिछले रूलिंग हुकूमत आने के बाद मैंने हल करने की कोशिश की और महल्ले फैयाज नगर की पब्लिक के जो भी मसाइल थे, मैंने हल किया जहां तक मुझसे हो सका था। लेकिन पिछले 2 महीने से मैं ये आस लगाए बैठा था और मेरे दोस्त अहबाब भी और मेरे रिश्तेदार भी, मेरे अहले खाना भी और सभी मेरे अफराद खानदान ये दुआएं कर रहे थे कि इस बार हम हमारे घर से भी एक मौका मिलेगा और हमारी मेरी काबिलियत के ऊपर और मेरी कुर्बानियों के ऊपर महल्ले के लोगों का ये उम्मीद थी कि इसको टिकट मिलेगा, हम इसका साथ देंगे करके। लेकिन पता नहीं क्या कमी रह गई। जब मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा तो मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे अंदर क्या कमी रही। लेकिन चलो, पार्टी का फैसला था। मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में ना कल गया था, ना आज जाऊंगा, ना रही जिंदगी तक जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक 3 ख्वाब थे, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार आए। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की सरकार आई। और दूसरा मेरा ख्वाब कि राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना, इंशाल्लाह वो ख्वाब पूरा हुए तक। और तीसरा ख्वाब मेरा ये है, वर्किंग प्रेसिडेंट जयप्रकाश रेड्डी साहब उर्फ जगन रेड्डी साहब को तेलंगाना का सीएम देखना। जब तक मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर बरकरार रहूंगा और उसकी सरबलुंदाई के लिए काम करूंगा। लेकिन पार्टी का फैसला था, पार्टी के इंचार्जों ने हमको ना देते हुए किसी और को बताया कि उनको इस बार मौका देंगे करके। लेकिन हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने भी कहा कि पार्टी के अंदर जो भी पार्टी का फैसला होगा उसी को फाइनल होगा और वो सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उस कैंडिडेट को जिताने की बात की थी। मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब की बात को रखते हुए और हमारे तेलंगाना के वर्किंग प्रेसिडेंट जयतूर प्रकाश रेड्डी साहब के फैसले को रखते हुए और हमारे तेलंगाना के टीजीएसी कॉर्पोरेशन चेयरमैन निर्मला जगन मैडम साहिबा की बात को रखते हुए मैं महल फैयाज नगर की सभी आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप सभी जो भी महल फैयाज नगर के जिस कैंडिडेट को भी डिक्लेयर किया गया, जिस कैंडिडेट को कंफर्म किया गया, आप डेवलपमेंट की बिना पर, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ही से डेवलपमेंट होगा, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना वोट दीजिए और हो सके तो जितनी हो सके उतनी भारी से भारी मेजोरिटी से वोट देकर जिताइए। आप सभी ने देखा जिस तरीके से मैंने कहा था पिछली बार के तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार आ रही है, मेरे इलेक्शंस में आप जगड़ी साहब को जिताइए। लेकिन किसी ना किसी साजिश के चलते और पैसों के चलते यहाँ से संगरडी की सीट गई थी, जो कि जगड़ी साहब चंद वोटों से हारे थे। इसका पूरे संगरडी को अफसोस है। मुझे ये डर है कि हमारे फैयाज नगर में भी इस तरीके का ना हो, क्योंकि इस तरीके से होने से आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और डेवलपमेंट कांग्रेस ही से होगा। आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आने के बाद कई स्कीमात दे रही है, जिससे जैसा कि 5 लाख रुपए फ्री घर लोन हो और भी कई स्कीमात है, राशन फ्री हो और बस फ्री हो, 200 यूनिट करंट फ्री हो, जो भी हो कांग्रेस की सरकार ही से होती है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी कांग्रेस की तायद में रहें, कांग्रेस की हिमायत में रहें और सदाशिव पेट और संगारेड्डी के अंदर कांग्रेस का म्युनिसिपल चेयरमैन बनाने के लिए आप सभी सदाशिव पेट के 26 वार्डे और संगारेड्डी के 38 वार्डों के लिए वार्डों में कांग्रेस का झंडा लहरा ये काम करने की सभी कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस ही का सदाशिव पेट में म्युनिसिपल चेयरमैन बैठने वाले हैं और उसी से डेवलपमेंट होगा। मैं सभी से फिर एक बार मेरे महल फैयाज नगर के लोगों से गुजारिश करता हूं और मेरे दोस्तों से भी गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने भी उम्मीद लगाई थी कि हमको मौका मिलेगा और पिछले 1 महीने से मेरे साथ थे, दुआएं कर रहे थे, महल्ले से भी कई खवातीने दुआएं कर रहे थे और शहर के अतराफ अकनाफ और कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग मुझे टिकट मिले कोशिश कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि हो। लेकिन मैं मेरे सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, नाउम्मीदी कुफ्र है, नाउम्मीद ना रहें। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपका दोस्त, आपका भाई इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आपकी आवाज बनेगा इंशाल्लाह। महल फैयाज नगर की डेवलपमेंट के लिए हमारा भी हिस्सा होगा, यही मेरा अकीदा है। और कोई मायूस नहीं ना रहे, सभी हम लोग जिस तरीके से टिकट के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह महल फैयाज नगर में इंशाल्लाह हम 5 साल काम करेंगे और इंशाल्लाह और महल फैयाज नगर के लोगों में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। और महल फैयाज नगर के जो भी लोग इंशाल्लाह मुझसे काम पूछेंगे, मैं हमेशा उनके दरमियान था और दिन और रात दरमियान रहने की कोशिश करूंगा। और खास करके मेरे दोस्तों से का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा साथ दिया और आगे भी आपका साथ रहेगा, क्योंकि आप ही की वजह से मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। और एक ही बात यह है कि फैसला
जो भी होता है हम हमारी कोशिश किए, आप आपकी कोशिश किए, लेकिन एक बात हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि फैसला अल्लाह की तरफ से होता है। फैसला अल्लाह की तरफ से हुआ कि हमको ना मिलते हुए किसी और को मिला, जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 21 से दुबई बाजी साहब, उनके हक में आप सभी काम करें। इंशाल्लाह फैयाज नगर के लिए काम करें, फैयाज नगर डेवलपमेंट के लिए काम करें। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जगह रेड्डी, जय सीएम रेवंत रेड्डी।